नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। आज प्रामाणिक पाठशाला का जो देश और विदेश में एक नई पहचान और नई उड़ान एक भर रही है, वह पाठशाला निश्चित रूप से बहुत ऊंचाइयों को छू रही है। और आज बड़ी खुशी हो रही है कि एक साथ हजारों बच्चे गुरुवर से जुड़ रहे हैं और उसमें पंच कल्याण के ऊपर जो क्रैश कोर्स जो चलाया है उसमें एनआरआई पाठशाला के बच्चे भी और भारत की पाठशाला के बच्चे भी मैं सीधे सीधे लिए चल रहा हूँ। गुरु चरणों में सब बच्चे दोनों हाथ जोड़ेंगे, होएंगे नत, यहाँ वाले भी सब हाथ जोड़ लें और हम सब होते हैं नत, ताकि हम सबका जीवन बने समुन्नत। इसी भावना के साथ आगे चलते हैं और आगे का संचालन सुकृति जी अपने तरफ से वहाँ से संचालन, और जो बच्चे वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछेंगे उत्तर गुरुवर के होंगे। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आपके आशीर्वाद से हमारा 5 दिन का मुक्ति एक्सप्रेस जो कि पंच कल्याणक का एक मैजिकल म्यूजिकल सफर बहुत ही अच्छे से हुआ। भारत के हर शहर से 1000 से ज्यादा परिवार हमसे जुड़े और 3 पीढ़ियों एक साथ आई, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और बच्चे। एआई के थ्रू हमने पंच कल्याणक को विजुअली दिखाया और हमारे इस सफर में हमारा साथ दिया दगड़े अंकल ने, अशोक भैया जी ने और श्राविका शिरोमणि सुशीला पाटनी आंटी जी ने। और अब महाराज जी सारे उत्साही बच्चे जो कि 5 दिन से सीखते खेलते समझते आए हैं, आज आपके साथ अब समवसरण में अपने मन की शंकाओं का समाधान चाहेंगे। तो इसी के साथ महाराज जी अगर आपका आशीर्वाद हो तो हम शुरू करते हैं अपना सफर। प्रारंभ करो। हाँ ठीक है, तो पहली मेहुल जी आप आएंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम मेहुल जैन है, मैं अरुणाचल पाठशाला केकली से हूँ। मेरी जिज्ञासा यह है कि अगर तीर्थंकर को वैराग्य ना हो तो क्या होगा? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा सवाल है। तीर्थंकर भगवान को यदि वैराग्य नहीं हो तो क्या होगा? तीर्थंकर भगवान को यदि वैराग्य नहीं होगा तो उनकी तपस्या नहीं होगी, तपस्या नहीं होगी तो उन्हें केवल ज्ञान नहीं होगा, और केवल ज्ञान नहीं होगा तो उनका समवसरण नहीं होगा, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं होगा, और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा, सबके कल्याण का मार्ग रुक जाएगा। तो केवल तीर्थंकर के कल्याण की बात नहीं है, तीर्थंकर परमात्मा जगत का कल्याण करते हैं, इसलिए उनके वैराग्य से सारे संसार का कल्याण जुड़ा हुआ है। अरुण जी रांची यहाँ पर उपस्थित है। महाराज श्री मुनि सागर जी द्वारा जो अभी प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, मैं लगातार सुन रहा हूँ और भी यंगर्स भी काफ़ी इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं, जिसमें जैन दर्शन का परिचय, अवतारवाद वगैरह वगैरह। बहुत अच्छा ये एक श्रृंखला शुरू की है महाराज जी। मैं शार सागर जी के चरणों में भी नमोस्तु करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास करके यंगर्स को खासकर एक रुचिकर प्रवेश कराया है। महाराज जी जैसे इसी में बात करते करते अपन बात तो करते हैं सिद्धांतों की, फिर जैसे अवतारवाद की बात आ गई और हमारी स्तुति बनी हुई है कई अवतारवाद को लेकर के, जैसे लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं, माने उनको पाने का बात है। जबकि बता रहे थे कि हमें खुद ही आत्मा को परमात्मा बनना है। और फिर हम लोग कई स्तुति या कई भजन भी है, एक बार आओ जी महावीरा हमारा पावना, माने ऐसे बहुत सारी स्तुति और भजन है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम लोग सिद्धांत में तो समझा रहे हैं एकदम बहुत अच्छे तरीक़ा से जैन दर्शन का मूल, और फिर ये स्तुति भजन वगैरह जब यंगर सुनते हैं तो उनको थोड़ा ये लगता है कन्फ्यूज़न सा। तो इस पर आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। देखिए बिल्कुल सही बात आपने की है, और ये प्रश्नों की श्रृंखला महाराजों के माध्यम से इसीलिए रखी गई ताकि उनके प्रश्नों के माध्यम से प्रतिदिन लोगों को सार संदेश प्राप्त हो सके। आपने जो सवाल उठाया है वो वास्तविक है। दरअसल सिद्धांत और व्यवहार में लोगों में बड़ा फर्क आता है। हम सिद्धांत को सिद्धांत की तरह स्वीकारते हैं, लेकिन व्यवहार जिनके साथ उठते बैठते हैं वैसा ही बना लेते हैं। जैन दर्शन पूर्णतः
ईश्वर के कर्तृत्व को अस्वीकार करने वाला दर्शन। जैन दर्शन में हम ईश्वर को स्वीकारते हैं पर उसके कर्तृत्व को स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो लिखने वाले हैं कविताएं, भजन, दोहे, वे लोग हैं जिनने जैन दर्शन को गहराई से जाना नहीं। भक्ति तत्व उनके अंदर उभरा और उन्होंने अपने भावों को शब्दों में पिरो दिया। क्योंकि भक्ति का प्रवाह, तो वो भक्ति में वैसे उद्गार प्रकट हो गए और लोगों को उसमें आनंद आने लगा। लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। ये व्यवहार में आता है, लोगों को अच्छा लगता है, पर सिद्धांत को सिद्धांत की तरह समझना चाहिए। एक बात तो ये जो स्खलन है उसके पीछे बड़ा कारण तत्व ज्ञान का अभाव। किसी आचार्य ने ऐसी रचना नहीं रची, ये कवियों की कृतियां हैं और उन्होंने अपने अपने अनुभव और अपने अपने ज्ञान के आधार पर इस तरह का लिख दिया। लेकिन फिर भी हे भगवान मेरा उद्धार करो, हे भगवान मेरा मुझे पार लगाओ, हे भगवान आपकी कृपा से मेरा बेड़ा पार हो गया, इस आशय की स्तुतियाँ हमारे शास्त्रों में भी मिल जाती है। आप कहोगे कि ऐसा क्यों होता है, ये तो सिद्धांततः अनुकूल नहीं है। तो ये व्यवहार है, हमें पता है कि सामने वाले ने कुछ दिया नहीं, पर भक्ति ऐसी प्रक्रिया है जो सारा श्रेय अपने इष्ट और आराध्य को दे देती है। उदाहरण के लिए कोई बड़ा जोहरी का बेटा एकदम निखट्टू रह गया और एक एक करके पिताजी की मृत्यु हुई, एक एक करके सारी संपत्ति बिक गई। अब केवल रहने का घर बचा। अब उसे लगा कि अब तो खाने के लाले पड़ रहे हैं, अब बेचना ही पड़ेगा। पर पिता ने कहा था बेटा तू सब बेच देना पर घर कभी मत बेचना। जब भी घर बेचना हो अपने चाचा, जो उनके पिता के मित्र थे, मुँह बोले चाचा थे, उनसे बात किए बिना मत बेचना। वो सीधे चाचा के पास गया और कहा चाचा जी सब नष्ट हो गया, मैं दाने दाने के लिए मोहताज हो गया हूँ, अब मुझे अपना घर बेचना है, आप ले लो। चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा अरे तू तो आज भी करोड़पति है, इतना दिनहीन बन करके मेरे पास क्यों आया? परेशान मत हो, जा अपना घर का दक्षिण कोना खोद। अरे चाचा घर जर्जर हो रखा है, खोदूंगा तो वो भी ढह जाएगा, तो फिर रहूंगा कहाँ, वो भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं जा तो अपने घर का दक्षिण कोना खोद। उसने वैसा ही किया, जाकर दक्षिण कोना खोदा और बस 2-3 फीट खोदा ही कि खन्न की आवाज आई। देखा तो हंडा रखा था और उस हंडे में खजाना भरा था। देख के उसकी आंखें फटी रह गई। सीधे आया चाचा के पास, चलो चाचा संभालो अपनी संपत्ति। बोले मेरी कौन सी संपत्ति? अरे आपकी है, मैं तो उसे बेच चुका था, आपने नहीं रोका होता तो अभी तक तो बेच दिया होता। मेरा था कहाँ, ये तो आपका ही है, आपने ही दिया, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, आपने मेरा बड़ा उद्धार कर दिया। आप नहीं होते तो मैं कहाँ होता। हे चाचा आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। कुछ ऐसे उद्गार निकलेंगे ना। पर ये बताओ उस चाचा ने कुछ दिया क्या? क्या किया?
चाचा ने वहाँ खजाना रखा क्या? बस चाचा ने किया क्या, खजाने का पता बता दिया। पर हम क्रेडिट किसको देंगे? तो भगवान हमको कुछ नहीं देते, पर भगवान हमें हमारा असली पता बता देते हैं। तो हम सब कुछ भगवान के लिए अर्पित करें। भगवान आपके प्रसाद से ये मिला, गुरुवर आपके प्रसाद से मुझे मिला, समझ गए? तो ये भक्ति का तत्व है, व्यवहार में ऐसा कहा जाता है। बहुत अच्छा महाराज श्री। जो सुन रहे हैं यंगर्स, और पुनः मुनि श्री सारसागर जी के चरणों में बंदन। महाराज श्री एक और बात है, ज्वलंत बात आज बच्चों का दिन है, बच्चे लाइन पे रुको, फिर बात करें। है अभी, चलो बोलो। हाँ महाराज हाँ, श्री, बोलो अरुण। हाँ, आज स्वाध्याय आपके साथ मैं बैठा हुआ था, बड़ा आनंद आ रहा था। महाराज श्री विनय गुण की बात चल रही थी। हो सकता है महाराज जी आप मेरे को टोक दें कि ये मेरे मंच का प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रश्न तो प्रश्न है महाराज जी, प्रश्न मंच है तो ओपन है तो ओपन है। विनय गुण साधुओं की चर्चा चला रहे थे महाराज श्री आप, हम लोग को बड़ा अच्छा लग रहा था। महाराज जी डिजिटल का माध्यम है, ये युग है, पूरा डिजिटल ओपन है सब कुछ। अब दिगंबर साधु जो हमारे सबसे आज उत्कृष्ट चर्या और उत्कृष्ट तप के धारी है, जिनको देख के पूरा जगत प्रणाम करता है, झुकता है, अब डिजिटल माध्यम से कोई ऐसा वीडियो आ जाए तो अब आप बोलेंगे कि नहीं ये मेरे मंच का नहीं है, लेकिन हम लोग तो रोज रूबरू हो रहे हैं डिजिटल माध्यम में, कोई अछूता नहीं है। तो मेरा कहने का भाव यही है कि इतने ऊंचे पद पर आपका आशय समझ गया। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, सभी को शास्त्र की मर्यादा में जीना चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं? साधु को भाषा समिति का प्रयोग करना चाहिए, और यदि वो अपनी समिति से स्खलित होता है तो वो नहीं, पूरा मार्ग कलंकित होता है। हम क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, बोलते समय इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये सब हमारे अपने आंतरिक संयम पर निर्भर करता है, तो हमें उसे वैसा देख करके करना चाहिए। नमस्ते। ये बात साधु के लिए। अब श्रावक के लिए क्या करें? श्रावक को टीका टिप्पणी से दूर रहना चाहिए। साधु के शब्दों की जगह उसके आशय को पकड़ना चाहिए। कई बार शब्द कुछ और होते हैं, उसका आशय कुछ और होता है। अगर वो आशय को पकड़ ले तो भी उसका कल्याण हो सकता है, तो दोनों तरफ ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते। वापस से जुड़ते हैं बच्चों के साथ में। सुकृति जी, अगले बच्चे का नाम। मनोज जी अनामिका यहीं पर उपस्थित है। आज इंदौर से अपने बीच में गुणायतन संरक्षक गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे, और आप लोग जोरदार तालियों से एक बार इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। मनोज जी अनामिका जी अपना प्रश्न करें। नमोस्तु गुरुदेव। हमारा प्रश्न ये है गुरुदेव कि धर्म और संतों से जुड़े लोग सभी ये चाहते हैं, सभी की ये कामना होती है कि वो आध्यात्मिक उन्नति करें। व्यवहारिक रूप से तो उन्नति दिखती है, लेकिन उन्हें ये कैसे पता चले कि वो सचमुच अंदर से उन्नति कर रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं? कृपया समाधान करें। देखिए, मुझे कैसे पता चले कि मैं अपने भीतर से अपनी उन्नति कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा? इसके लिए मुझे खुद के भीतर उतरकर अपना अंतः निरीक्षण करना होगा। मुझे अपने भावनाओं का प्रहरी बनना होगा। मुझे देखना होगा कि मैं अपने भीतर के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह की भावना है, राग द्वेष के विकार है, उन पर कितना नियंत्रण कर पाया। मेरी उन्नति का पैमाना मेरे अनुयायियों की संख्या नहीं है। मेरी उन्नति का आधार मेरे प्रशंसकों और भक्तों की भीड़ नहीं है। मेरी उन्नति मेरे यश और ख्याति से नापे जाने योग्य नहीं है। मेरी उन्नति और आंतरिक उन्नति
मेरे भीतर की क्षमता, सहनशीलता, सकारात्मकता, क्षमा जैसे सद्गुणों की अभिव्यक्ति से। और ये तभी होगी जब मैं अपने भीतरी विकारों पर विजय प्राप्त करूँगा। तो हर साधक, हर धर्मी को हर पल अपने भीतर के विकारों पर नियंत्रण रखने का अभ्यास करना चाहिए। यदि ऐसा अभ्यास निरंतर होता है तो हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक बन जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, 2 वर्ष में सम्यक शिखर जी गुणायतन आने का अवसर मिला, लेकिन जब देखा कि तीव्र गति से काम चल रहा है और अपनी स्पीड से यहाँ पर गुणायतन का काम उन्नति की ओर बढ़ रहा है, बस अब सारा देश एक ही बात देख रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ का महापंच कल्याणक हो, ऐसा आपका आशीर्वाद हो। तो गुरुदेव, कब तक संभव हो पाएगा? नमोस्तु। देखो, जल्दी से जल्दी करने का लक्ष्य रखो। आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। ओम। आगे प्रदीप जी टाला, रांची जनसंपर्क प्रमुख। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे बहुत गहराई से एहसास हुआ कि समाज में अब लोग शादी विवाह का रेफरेंस देने से भारी कतराने लग गए हैं। शादी विवाह का रेफरेंस देने में, अनुशंसा करने में बहुत कतराने लग गए हैं। एक सज्जन को मैंने बुलाया कि अपनी बेटी के विवाह के लिए बात करनी है, तो मेरे टेबल पर आ जाओ, मैं समाज के 8-10 लोगों से बात करूंगा और उनसे रांची में क्या क्या विवाह योग्य संबंध हो सकते हैं इसकी जानकारी लूँगा। लेकिन जब मैंने 1 घंटे तक कई घरों में जब फ़ोन किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई भी किसी के बच्चे के बारे में बताने को तैयार नहीं है, रेफरेंस देने को तैयार नहीं है, और कहते हैं कि आजकल क्या पता चलता है, किसके बारे में बताएं, किसके बारे में नहीं बताएं। तो मुझे लगा कि एक समाज में एक बहुत बड़ा हॉलो आ गया है और इसकी पूर्ति जो है समय से हो जानी चाहिए, अन्यथा विजातीय विवाह की प्रथा बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। ऐसे में समाज को क्या करना चाहिए गुरुदेव? समाधान आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उपस्थित किया है। विवाह, शादी आदि की व्यवस्थाएं समाज में एक दूसरे के संपर्क, परिचय के आधार पर ही चलती रही और लोग एक दूसरे के बारे में उनकी व्यक्तिगत जानकारियां एक दूसरे को शेयर करते थे और उसके आधार पर विवाह शादी होता था। आजकल पूरी की पूरी जीवन शैली बदल गई, न्यूक्लियर फैमिली है और पहले बच्चे माँ बाप के साथ रहते थे तो बच्चों की निजी ज़िंदगी के बारे में जानकारी मिल जाती थी। अब प्रायः बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनका जीवन एकदम अलग होता है और अब तो आभासी दुनिया में सब मग्न रहते हैं, तो बच्चों के विषय में जानकारी उपलब्ध कर पाना भी बहुत कठिन होता है। तो इस वजह से कई लोग इसलिए भी हिचकिचाते हैं कि मैंने कोई बात बता दी और सामने वाला विपरीत निकल गया तो ठीक रहा, मेरे सिर पर फोड़ा जाएगा कि मैंने ऐसा कर दिया आपकी सलाह से ऐसा। ऐसे लोग थोड़ा सा दूर होते हैं। दूसरी बात, किसी की जानकारी जुटाने पर दूसरे लोगों को आपत्तियां होती, तो उसके परिणाम स्वरूप लोग थोड़ा कतराने लगे और फिर इसका परिणाम ये हुआ कि अच्छे अच्छे घरानों में शादी.com और दूसरे वेबसाइट्स या दलालों के माध्यम से विवाह शादी का कार्यक्रम हो रहे। विवाह शादी आदि के कार्यक्रम इस तरीके से होने लगे हैं। अब ऐसे कार्यक्रम होने का दुष्परिणाम ये आ रहा है कि दलाल तो केवल अपनी दलाली के चक्कर में अच्छी अच्छी शादियां करा देता है, पर शादियां टिक नहीं पाती। सन 2016 में मुझसे दिल्ली के एक पॉश कॉलोनी के विषय में बताया गया था कि 10 शादियां टूटी है 2 साल के भीतर, और सब शादियां बड़ी बड़ी शादियां, करोड़ों करोड़ की शादियां, और 10 टूटी। तो ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। मैं तो कहता हूँ कि इसे वापस विकसित करना चाहिए, इस प्रक्रिया को विकसित करना चाहिए और इसे साधर्मी वात्सल्य का एक रूप देना चाहिए। हाँ, इसमें जो भी जानकारी देने वाले हैं उनको बताना चाहिए कि मैं अपनी प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सूचना आपको दे सकता हूँ, पर गारंटी नहीं ले सकता। आप अपने खुद के विवेक से निर्णय लीजिए और ये संबंध आदि कीजिए। हमें तो हतोत्साहित नहीं करना चाहिए और अब तो सारे गुरु भक्तों को एक ग्रुप बनाकर इस तरह का काम करना चाहिए
ताकि किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ न हो। ओम। नमोस्तु गुरुदेव। आगे हाथ जोड़े। श्रीमती सुशीला पाटिल हमें बताया था कि कैसे उन्होंने अचानक से आचार्य श्री जी से प्रतिमा ली थी और उसके कारण उन्होंने अमेरिका का ट्रिप भी छोड़ दिया था। हम नियम लेने के लिए इतना स्ट्रांग कैसे बने? नमोस्तु। बहुत अच्छा भाव आपने प्रश्न किया। नियम लेने के लिए इतना स्ट्रांग कैसे बने? देखिए, नियम क्या है? खुद के लिए खुद को दिया गया एक कमिटमेंट। जो मनुष्य अपने कमिटमेंट में पक्का नहीं होता वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो एक बात सदैव ध्यान रखना कि नियम बड़े छोटे नहीं होते, नियम के साथ जुड़ी हुई निष्ठा भावना ही बड़ी छोटी होती है। अगर निष्ठापूर्वक हम कोई नियम लें तो छोटा सा नियम भी बड़ा फल देता है, और निष्ठा के अभाव में हम बड़े बड़े भी नियम लें तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता। एक बात अपने मन में बैठा दो कि नियमों से ही जीवन की स्थायी उन्नति हो सकती है। इसलिए हम छोटे छोटे ही सही नियम लेना शुरू करें। नियम मेरे जीवन का रास्ता साफ करने वाले हैं। नियमों के माध्यम से मेरे जीवन की उन्नति होगी, ऐसा मनोभाव रखोगे तो नियम में दृढ़ता बन जाएगी। थैंक यू। नमोस्तु। अन्वी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मेरा प्रश्न ये है आपसे कि हम एआई का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वो भारी मात्रा में बिजली और पानी का इस्तेमाल करता है, जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। अगर हम अहिंसा के दृष्टिकोण से देखें तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे, हिंसा भी कम हो और हम आज के जमाने की टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर सकें? नमस्ते। देखिए, तुमने एआई के संदर्भ में जानकारी दी है कि एआई के इस्तेमाल में भारी पैमाने में बिजली और पानी का प्रयोग होता है। यदि ऐसा होता है तो हमें उसका प्रयोग करने से पूर्व विचार करना चाहिए। और इसके संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि एआई में उतना ही प्रयोग करो जितना ज़रूरी है, और एक बार में उसे इतनी जानकारी दो कि वो एक ही कमांड में आपका सारा उत्तर दे दे, आपको बार बार उससे काम लेने की नौबत ना आए। समय के अनुरूप एआई अब तो लोगों के जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है, और घंटों का काम मिनटों में होने लगा है, बल्कि महीनों का काम पलों में होने लगा है। तो ये चीज़ें हैं जिससे बच पाना अब संभव नहीं है, और जो बचेगा वो पीछे रह जाएगा। इसलिए खुद में इतना इसका प्रयोग किया जाए, और ये बात पहले अच्छे से स्थापित हो कि एआई में कितना पानी लगता है और पानी का एआई के इस्तेमाल से क्या संबंध है। उसके आधार पर ही इस पर कोई विचार करना चाहिए। पर एक सलाह मैं दूंगा कि तकनीक का जितना प्रयोग करोगे तुम्हारा दिमाग उतना शिथिल होगा, और दिमाग को तकनीकी तौर पर जितना विकसित करोगे तुम उतने अपडेट बने रहोगे। तो तकनीक का प्रयोग करने की जगह दिमाग को तकनीकी रूप से विकसित करने का प्रयत्न करें, ताकि स्वास्थ्य होकर अपना काम कर सके। नेक्स्ट मायरा। मायरा, आप क्वेश्चन पूछो। नमोस्तु महाराज जी। मैं विद्या प्रमाण पाठशाला गोयल नगर इंदौर में पढ़ती हूँ। मेरी आज की जिज्ञासा यह है कि आज के जमाने में एआई हर सवाल का जवाब दे सकता है, हर ग्रंथ पढ़ सकता है एवं हर भाषा समझ सकता है, तो क्या एआई को समय ज्ञान है? और अगर नहीं तो समय ज्ञान और इंफॉर्मेशन में रियल में क्या अंतर है? नमोस्तु महाराज। समय ज्ञान और अफर्मेशन, इंफॉर्मेशन।
देखो ये बात सही है, एआई के पास इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं, वो तकनीक से उत्पन्न ज्ञान है। और ये एक बहुत बड़ी क्रांति है जो मौजूदा दौर में प्रकट हुई है, सबको आश्चर्य में डालने वाली है। हर बात का उत्तर एआई के माध्यम से मिलेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना, सूचनाओं से जानकारी बढ़ सकती है पर संतुष्टि नहीं। आप खुद के खोज से कोई ज्ञान प्राप्त करोगे, वो आपके मानस पर दीर्घ काल तक असर छोड़ेगा और अंतरंगों को संतुष्ट भी करेगा। एआई के माध्यम से लोग जानकारियां तो हासिल कर रहे हैं, पर उनसे पूछो कि उनको याद कितना रह पा रहा है। पल में भूल जाते हैं। इसलिए तकनीक है, लेकिन उससे ऊंचा तकनीक को जन्म देने वाला है। तो हमें अपनी चेतना का मूल्यांकन करना चाहिए, तकनीक की उपयोगिता को समझते हुए उसका उपयोग करना चाहिए, पर उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सूचना जानकारी बढ़ाएगी, पर ज्ञान शांति देगा, समझ देगा, धैर्य और संयम देगा। वो एआई से नहीं मिलने वाला, वो खुद के अंतर के विवेक से होगा। इसलिए भीतर के सम्यक ज्ञान को विकसित करने की चेष्टा करें। नमस्ते महाराज जी। नेक्स्ट हमारे आर्चर। नमस्ते महाराज श्री, गुरुवार के चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन। मैं आर्जव जैन मुंबई से हूँ। मैं और मेरा परिवार पिछले 2 सालों से प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ा हुआ है। मेरी शंका ये है कि क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सभी कषायों में से सबसे खतरनाक कषाय कौन सी है और उसे जीतने का उपाय क्या है? देखो, कषाय तो कषाय, सभी कषाय खतरनाक। क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे कहते लोभ सबसे खतरनाक है, पर मैं ऐसा नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ जो कषाय तुम पर हावी है उसको सबसे ज़्यादा खतरनाक मानो, और कषाय को ज्ञान से जीता जा सकता है। जानो कि मेरे भीतर कषाय है और उसके प्रति जागरूकता रखो, कषाय कमजोर होगा। कषायों के शमन के लिए भावना योग बहुत अच्छा आलम्बन है। नियमित भावना योग करने वाले अपने कषायों का बखूबी शमन कर सकते हैं। नेक्स्ट साची। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम साची सचिन जैन है। मैं मुंबई थाना में रहती हूँ। मेरी शंका ये है, अगर आपको कुछ काम एआई को देना रहता तो आप क्या देते या फिर आप नहीं देते? और कौन सा काम है जो सिर्फ एक साधन की आत्मा ही कर सकती है, वो एआई के लिए हमेशा के लिए असंभव है? अच्छा, आपने पूछा ऐसा कौन सा काम है जो साधु की आत्मा ही कर सकती है, एआई नहीं कर सकती। और शायद ये पूछना चाह रही है कि अगर आपको एआई से काम लेना हो तो आप क्या ले सकते हैं। देखो, अगर एआई से काम लेना ही हो तो उन सूचनाओं को प्राप्त करो जो तुम्हारे पास सुलभ ना हो। उन सूचनाओं को प्राप्त करने में कोई हानि नहीं, लेकिन जो पूछा है कि ऐसा कौन सा काम है जो एआई नहीं कर सकता, तो कहते एआई सॉफ्टवेयर का काम कर सकती है, हार्डवेयर का काम नहीं कर सकती। टेक्निकल क्षेत्र में एआई है, मैकेनिकल क्षेत्र में एआई फेल है ना। ऐसे ही एआई हमें ढेर सारी जानकारियां तो दे सकता है, लेकिन एआई हमारे जीवन को सुंदर नहीं बना सकता। उसके लिए हमें खुद से पुरुषार्थ करना होगा। जीवन का मैकेनिज्म को अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो उसे हमें खुद के स्तर पर आना होगा। और साधना क्या है? अपने जीवन के मैकेनिज्म को ठीक करना, इनर मैनेजमेंट अच्छा रखना, उसके लिए इनर इंजीनियरिंग को डेवलप करना, वही साधना है। एआई रास्ता बता सकता है, मार्ग बता सकता है, लेकिन चलना तो हमको खुद पड़ेगा। इसलिए एआई का इस्तेमाल करने वाले उस पर निर्भर मत रहो
और जिस एआई के चक्कर में हो वो बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशंस भी दे सकता है, बल्कि देता ही है। बहुत सारे गलत है, उसको सर्वज्ञ भगवान की तरह मत मान लेना, सब उस पर निर्भर मत होना। वो तो जब जैसा जिस धारा में चले गया, मशीन तो मशीन होता है। उसके लिए कहावत है, जितनी चाबी भरे राम ने उतना चले खिलौना। आपका जैसा कमांड आप दोगे वो वैसा काम करेगा, इसलिए उस पर निर्भर मत रहो। आज ही हमारे पास कुछ डिस्कशन चल रहा था, प्रदीप, हमारे पास कुछ डिस्कशन चल रहा था, वकील साहब बैठे थे, तो उसी समय प्रदीप भाई ने उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। वो एआई का इन्फॉर्मेशन था, लेकिन वो रॉन्ग था। तथ्य से परे बातें भी एआई के माध्यम से आ जाती हैं। इसलिए एआई की रट छोड़ो, अपने अंदर की आई को खोलो, अंतर की आंखें खोलो, भीतर के विवेक को जगाओ, जो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं तन्वी दिल्ली से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मन, पर्याय और अवधि ज्ञान में अंतर क्या होता है? क्योंकि जब महावीर भगवान ने बाल्यकाल में ही इंद्र के मन की बात जान ली थी पांडुक शिला पे, पर मन पर्याय ज्ञान तो सिर्फ केवल उन मुनियों को प्राप्त होता है जिन्होंने संयम और तप धारण किया हो। पर महावीर भगवान जो तो बाल्यकाल में उनकी मन की बात जान ली थी, तो वो मन पर्याय ज्ञान था या अवधि ज्ञान था? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान दोनों का लक्षण समझो। अवधि ज्ञान क्या है? जो मन और इंद्रिय के आलंबन के बिना एक सीमागत रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। चार बातें, कोई आलंबन नहीं, न मन का, न इंद्रिय का, न अन्य कोई, पहली बात। दूसरी बात, एक लिमिट में, एक सीमागत। तीसरी बात, रूपी पदार्थों को। और चौथी बात, जो स्पष्ट रूप से जानता है, वो अवधि ज्ञान। तो मन इंद्रिय का आलंबन के बिना अवधि ज्ञान के पास क्षमता है। वो क्षमता में हम संसारी प्राणी सब रूपी हैं, हमारी बात को अवधि ज्ञान जान सकता है। लेकिन मन पर्याय ज्ञान इससे थोड़ा सूक्ष्म है। ये भी मन और इंद्रिय के बिना एक सीमागत रूपी पदार्थों को तो स्पष्ट जानता है, लेकिन ये दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है। तो मन पर्याय ज्ञान जिसके बारे में हम विचार कर रहे वही जानेगा, लेकिन अवधि ज्ञान विचारकर्ता को भी जानेगा। इसलिए भगवान बाल्यकाल में अवधि ज्ञान के बल पर इंद्र की मन की बात जान लिए। इंद्र क्या सोच रहा है, वो मन की बात नहीं, इंद्र की परिणति जान लिए। लेकिन मन पर्याय ज्ञान केवल वही जान पाएगा जो मन की बात है। तो मन पर्याय ज्ञान मुनियों को होता है, अवधि ज्ञान किसी को भी हो सकता है। ये दोनों में अंतर है। अगला नमस्ते महाराज जी। नेक्स्ट दर्शी का है। दर्शी, मेरा नाम, मैं दर्शी मनीष जैन हूँ, सहस्त्र बिटौनी से। सभी महाराजियों के चरणों में हम सभी का कोटि सा नमन। महाराज जी, मेरी शंका है कि हम बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं और हमें पढ़ाई की बहुत टेंशन रहती है, तो सभी लोग बोलते हैं कि टेंशन मत लो, भाग्य पर छोड़ दो, सब अच्छा ही होगा। लेकिन जब हमारा रिजल्ट आता है और हमारे एग्जाम में कम नंबर आते हैं, तो सब लोग फिर यह बोलने लगते हैं कि अच्छे से मेहनत नहीं की होगी, इसलिए कम नंबर आए। तो महाराज जी, हम भाग्य पर भरोसा रखें कि अपनी मेहनत पर भरोसा? देखो, पहली बात तो ये कहूँगा कि बच्चे जब पढ़ाई करे तो मन लगाकर पढ़ाई करे, पर नंबर और रैंक के लिए पढ़ाई ना करे। ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ाई करे, कोर्स कंप्लीट करने के लिए पढ़ाई करे। पेरेंट्स के लिए भी बच्चों को समझाना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए
कि बच्चों को रैंक लाने का प्रेशर न दें, मार्क्स का दबाव न डालें। ठीक है, पढ़ रहा है बच्चा, पढ़ रहा है, मन लगा करके पढ़े, डिस्ट्रैक्शन से बचे, इधर उधर की बातों से बचे, पढ़ाई के दौर में अच्छे से पढ़ाई करे। अनुभव बताता है रैंक होल्डर फिर फिसड्डी रह जाते हैं और एवरेज मार्क्स लाने वाले दुनिया में अपना परचम फहरा लेते हैं। समझ गए? तो रैंक बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे आपको पता है मेरे जीवन का हाईएस्ट कितना रहा? 56.67 या 66 ऐसा ही हाईएस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में। लेकिन आज आप देख रहे हो। तो रैंक को अपने लिए प्रेशर मत लो। दूसरी बात, जब पेपर देने जाओ तो घबराहट हटाओ। क्यों? क्योंकि मुझे वही पूछा जाएगा जो मैंने पढ़ा है, और जो मैंने पढ़ा है सो लिखूंगी। जितना मुझे पढ़ा है वो लिखूंगी, जो मुझे याद है सो लिखेंगे। दिमाग में लाना नहीं अरे पेपर टफ आ जाए क्या आ जाए। पेपर टफ कैसे आएगा? मैंने पढ़ाई की तो पेपर टफ कैसे? अपना माइंड सेट चेंज करो। आउट ऑफ कोर्स तो नहीं पूछा जाना ना। अब मैंने कोर्स कंप्लीट किया है तो डरे क्यों? डरते वे हैं जो ढंग से पढ़ते नहीं। ढंग से पढ़ो और जितना बने उतना लिखो। और एक और टिप देता हूँ, पेपर शुरू करने के पहले भगवान का नाम लो और लिखना शुरू करने के पहले एक गहरी सांस लो। अब पहला शब्द लिखो ना, उस समय सांस भीतर होनी चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। समझ गए? तो पूरा स्वर में लिखना शुरू करो और जो नंबर आए उसमें संतुष्ट रहो। समझ गए? अगर किसी को 40% मार्क्स आता है और किसी को मान लो 99% पे मार्क्स आता है, तो अंतर किसका होगा? केवल रैंक का ना, क्लास तो बराबर ही होगा। एक का रिजल्ट निकला, उसका 33% मार्क्स था और बहुत खुश हो रहा था। 33% मार्क्स और बहुत खुश हो रहा था। बोला हद हो गई, लोग मेरिट में आए 99.9% लाए और तुम 33% इतने कम मार्क्स में इतने खुश हो रहे। बोले इसीलिए तो खुश हूँ। बोले क्यों? मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं भी अगले साल उसी क्लास में बैठूंगा जिसमें 99.9 वाला बैठेगा। टेंशन क्यों लेना? पेरेंट्स को भी मार्क्स के लिए प्रेशर नहीं डालना। 60% ले आओ, काम बन जाएगा। 60 से कम लाना नहीं है, 70 से ज़्यादा में दिमाग लगाना नहीं, तो ठीक चलता रहेगा। ये जो आप लोग प्रेशर डाल रहे हैं अपने बच्चों पे, इसके कारण आज बच्चों के द्वारा आत्महत्याओं की घटनाएं घटने लगी। हाँ, आप कहोगे महाराज फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होगा? अरे प्रतियोगी परीक्षा तो 10th के बाद है, पहले थोड़ी है। जब नीट और जी और IIT की परीक्षाएं देना होगा तब होगा ना। अभी क्यों? तुम तो बचपन से उसे प्रतियोगिता में लगा दिए। जब प्रतियोगी परीक्षा होगी तब उसके विषय में सोचना। प्रारंभ से इस तरह की मानसिकता बनाना, अपने बच्चों को भावनात्मक रूप से कुंद और कमजोर करना, इस पर सबको ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम मिशिका जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान के भाई बहन क्यों नहीं होते? भगवान के भाई बहन क्यों नहीं होते? भगवान के भाई बहन क्यों नहीं होते? क्योंकि भगवान का रिश्ता सारे संसार से होता है। अब भाई बहन हो जाएं तो भगवान उन्हीं से लोग बांध देंगे। तो भगवान कहते सारा संसार ही मेरा भाई और मेरा बहन। और सुनो, भगवान जो है ना चंद्रमा की तरह है। चांद अकेला होता है कि नहीं होता है? एक के साथ दूसरा चांद हो जाए तो चांद का महत्व घटेगा कि बढ़ेगा? बोलो बोलो। चांद का महत्व कब बढ़ता है? जब अकेला। एकश चंद्रः तमोहंति, अकेला चांद अंधेरे को दूर कर देता है, इसलिए वो वैसे ही होते हैं, उन जैसा कोई दूसरा नहीं होता। नमस्ते महाराज जी। निशिका नेक्स्ट आप।
मैं निशिका जैन विद्या प्रमाणिक पाठशाला पुणे से हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी मम्मी कहती हैं कि हमें आलू प्याज लहसुन और रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, पर मेरे पापा कहते हैं कि इन चीज़ों से पहले हमें अपनी कषायों का त्याग करना चाहिए। तो ऐसे में मुझे सबसे पहले क्या त्यागना चाहिए? कषायों को त्यागना चाहिए या फिर रात्रि भोजन और आलू प्याज लहसुन को त्यागना आपको चाहिए? दोनों की बातें मानना, आपको दोनों की बातें माननी चाहिए। आपके पिताजी कहते कषायों का त्याग करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए कि जिसकी कषायों की का त्याग होता है उसकी आसक्ति भी कम होती है, और जिसकी आसक्ति कम हो जाती है वो आलू प्याज लहसुन अपने आप नहीं खाता। तो आलू प्याज लहसुन का न खाना कषायों के शमन का ही उदाहरण है। इसलिए जो आलू प्याज लहसुन को त्याग रहे हैं हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। उनकी आसक्ति घट रही है तब तो त्याग रहे हैं, हाँ, लेकिन आलू प्याज लहसुन त्यागने के बाद भोजन में तो भले चीज़ें कंट्रोल कर ले, बाकी चीज़ों में गुस्सा बहुत, घमंड ज़्यादा, लालच ज़्यादा, मायाचारी ज़्यादा, तो वो गड़बड़ है। हमें उसे भी कम करना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सत्य है, हमारे यहाँ कहा गया है जैसा खावे अन्न वैसा होए मन। तो हमारे भोजन से हमारे मन का बड़ा गहरा संबंध है। अच्छा भोजन करोगे तो मन अच्छा होगा। इससे लहसुन प्याज आदि से परहेज करो, जमी कंद से परहेज करो। और क्यों हमने इनको छोड़ा है? अपनी कषायों के समन के लिए। इसलिए पापा भी ठीक कह रहे हैं, माँ भी ठीक कह रही हैं। आप तो दोनों को ये सलाह दो, पापा आपकी कषाएं शांत है तो ये आसक्ति छोड़ दीजिए, और माँ से कहिए माँ आपने आसक्ति छोड़ दी है, थोड़ा गुस्सा भी कम कर दीजिए, तो संतुलन बन जाएगा। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम श्रेया जैन है। मैं परतवाड़ा से हूँ। मेरी जिज्ञासा यह है कि मोक्ष केवल एक अवस्था है या निश्चित स्थान? नमस्ते महाराज। मोक्ष कोई अवस्था है या निश्चित स्थान? देखो, मोक्ष स्थान नहीं है, मोक्ष स्थिति है। मोक्ष हमारी आत्मा की परिणति है। बंधन से मुक्त अवस्था का नाम मोक्ष है। हमारे अंदर जब तक राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह और कर्मों का बंधन है तब तक संसार है। वो बंधन छूटा, हम मुक्त हो गए, तो मुक्त आत्मा की परिणति है, अवस्था है। नमस्ते महाराज। मेरा नाम है रितिक जैन और मैं कैलकाटा से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं कभी कभी नवका मंत्र उल्टा बोलना भी शुरू कर देता हूँ, तो क्या, और मेरी मम्मा बोलती है कुछ नहीं होता, एकदम ठीक है। और जैसे अंजन चोर ने बस ABCD बोली थी और उससे एक वो देवगति चले गया था, वैसे अगर मैं नवका मंत्र उल्टा पढ़ूँ तो क्या मुझे भी सुपर पावर्स और मेरा माइंड और ताकतवर हो जाएगा? देखिए, नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है, उसको उल्टा सीधा कैसे भी पढ़ो उसका असर अच्छा होता है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें राय दूंगा कि अगर अपने पास समझ है तो उसको सीधा पढ़ना चाहिए, बिना गुरुओं के मार्गदर्शन के उसे उल्टा नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। नमोस्तु महाराज। मेरा ये प्रश्न, मैं प्रतिभास्थली इंदौर से हूँ। वहाँ पर 24 ठाणा का अध्ययन कराया जा रहा है, तो उसमें 25 कषाय, पर 25 कषाय से क्या कहानियाँ हैं? 25 कषाय का क्या अर्थ है ना? तो क्रोध मान माया लोभ होते हैं 4, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन, इनके 4 के 16 भेद हो जाते हैं। और 9 कषाय, 3 वेद और हास्य रति अरति शोक भय और जुगुप्सा, इससे मिलाकर के हो जाते हैं। ठीक है बंधुओं, आज प्रमाणिक समूह के द्वारा जो क्रैश कोर्स किया गया, बच्चों के अभी बहुत सारे प्रश्न आए। निश्चित रूप से तकनीकी कारण से वो लोग पूरा लाभ नहीं ले पाए, लेकिन एक बार उन सब के लिए करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दें। मैं पूरे प्रमाणिक समूह की टीम को आशीर्वाद देता हूँ और सभी बच्चों को भी आशीर्वाद देता हूँ कि वे इसी तरह लगन और निष्ठा के साथ अपना अध्ययन का कार्य पूर्ण करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, पूरी टीम का, जिन्होंने बहुत मेहनत से ये कोर्स किया। 3 दिन के अंदर 1000 प्लस बच्चे हर शहर से हमारे साथ जुड़े महाराज जी, और
दीदिया ने भी इतने अच्छे से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके सबका किया। हम में से कोई जना एक दूसरे से मिला नहीं है, बट एकदम फैमिली की तरह सबने एकदम बढ़ चढ़ के सबका साथ दिया, और ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ महाराज जी, आपके आशीर्वाद से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको आशीर्वाद। चलो।